बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक ख़ास मरीज़ की कहानी स्टोरी शेयर करने के लिए मौजूद हैं, जिसने बहुत बेशुमार नामी गिरामी हकीमों से इलाज करवाया और एक लंबा अरसा अपनी बीमारी को फेस किया। इलाज के बावजूद उनको आराम नहीं आया और हमने सिर्फ 10 दिन की दवा से मरीज़ को खुश कर दिया, उसकी ज़हनी सतह को भी और उसके दिल को भी, उसकी बीमारी को भी दूर कर दिया। इतना खुश हुआ मरीज़ हमारा कि वो हमारे लिए तोहफ़ा भी ले आया। सामईन इकराम, मरीज़ की कहानी कुछ यूँ थी कि ये मरीज़ समंदरी के इलाके से बिलोंग करते हैं। जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने कहा, अमूमन हर मरीज़ कहता है कि जी फ़लाँ हकीम से भी दवा ली, फ़लाँ हकीम से भी दवा ली, फ़लाँ जगह भी इलाज कराया। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हम जब मरीज़ों की तशख़ीस करते हैं तो तशख़ीस इतनी दुरुस्त होनी चाहिए कि दवा जो है वो बिल्कुल ठीक निशाने पर लगे और मरीज़ को एलोपैथिक से ज़्यादा तेज़ी से हमारी दवाइयों से आराम महसूस हो। ये मरीज़ घुटनों की तकलीफ़ के साथ, सीने पर बोझ के साथ, दिल की घबराहट के साथ, बेचैनी और ओवरऑल जिस्मानी कमज़ोरी के साथ मेरे पास आया और मैंने तशख़ीस की। ऐसी तशख़ीस कि मरीज़ 10 दिन की दवा के बाद दुआएं दे रहा है, खुश हो रहा है और साथ में सामईन इकराम इतनी बड़ी को 10-15 किलो वज़न के मुताबिक दवाइयों का एक वो गट्टू शॉपर भर के मेरे पास ले आया कि ये वो हुक्मा हज़रात हैं जिन्होंने मुझे अद्वियात दी थी, जिनकी दवाओं से मुझे आराम नहीं आया था। यकीनन अगर पहले अतिबा ने सही तशख़ीस की होती तो ना मरीज़ के पैसों का ज़िया होता, ना ही मरीज़ की सेहत के मसाइल इतने लंबे रहते। और आज जब ये मेरी दवा से ठीक हो सकता है तो फिर उनके इलाज से भी ये ठीक हो जाता, दुरुस्त हो जाता। मैं यही तशख़ीस सिखाना चाहती हूँ। अगर इस तशख़ीस को करने के बाद मैं मेरे मरीज़ को 10 दिन के अंदर वो बरसों से इलाज करा रहा हूँ, ठीक हो, मेरा मरीज़ ठीक हो सकता है, तो आप लोग भी अगर इसी सही तशख़ीस को सीख जाएं तो ये कानून मुफ़रिद आज़ा का एक बहुत बड़ा राज है कि ये बीमारियां जड़ों से ख़त्म कर देता है। मौसर इलाज है, बग़ैर नुकसान के इलाज है। सामईन इकराम, हमारी ये जो क्लासेस हैं, तरबियती क्लासेस, इसको मुसलसल सुनिए। अगर आप लोग सिर्फ डाउनलोड करके इसको रखना चाहेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ पड़ी रहती है वो फिर लेटर ही रह जाती है और हम उसको प्रॉपर नहीं सीख पाते हैं। तो मैं अभी मरीज़ की जो है वो उसकी अपनी ज़ुबानी उसकी स्टोरी शेयर करूँगी, आप वो देखिए। और ये देखिए कि टेबल पर किस कदर दवाइयों का अंबार लगा हुआ है और मरीज़ 10 दिन के इलाज से मुतमईन होकर मेरे लिए जो तोहफ़ा लाया, यकीन कीजिए खुशी भी होती है कि ये मरीज़ अब ये खुद नहीं ठीक हुआ, बल्कि ये न जाने कितने मरीज़ों को मेरे पास लाएगा। ये मेरा चलता फिरता एक इश्तिहार बन गया है, पम्फलेट है अब ये, और ये कई लोगों को जब तक ये ज़िंदा है, सेहत वाली ज़िंदगी पाएगा, ये हमें मशहूर करता चला जाएगा। तो यही तशख़ीस, यही तरतीब, यही हुनर मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ। अब इस मरीज़ की रिव्यू को सुनिए और उसके बाद हम दोबारा आते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से है, तहसील समंदरी से, और मैं अरसा दराज से ये घुटनों के मसाइल थे, मुझे थोड़ी तकलीफ थी, तो मैं अरसा दराज से मेडिसिन यूज़ कर रहा था। मुख्तलिफ हुक्मा के पास गया, जिन्होंने मुझे मुख्तलिफ औकात में ढेर सारी मेडिसिन दे दी और मैं वो इस्तेमाल मैंने की, लेकिन मुझे कोई खातर खा मुझे फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है। फिर मैं इधर तबीबा मुल्तान डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। इधर से मैंने मेडिसिन ली है, जिन्होंने मुझे 15 दिन की मेडिसिन दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 दिन में ही मुझे फ़र्क महसूस हुआ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है मुझे। तो जो मैंने उधर मेडिसिन ली थी मैं इनके पास लेके आया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं है किसी हकीम का आप नाम लें, तो लिहाजा मैं किसी हकीम का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन सारी मेडिसिन तबीबा साहबा की टेबल पे पड़ी हुई है, आप देख भी सकते हैं कि ये मेडिसिन सारी, इस मेडिसिन ने मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर तबीबा साहबा की मेडिसिन से मुझे काफ़ी फ़र्क मिला है। यानी आप बस इतना बता दीजिए कि ये मेडिसिन आपने ली कहाँ से? जी, ये लाहौर में है। नाम नहीं बताना, हकीम साहब, बस लाहौर के हकीम साहब थे। जी, और जी, दूसरे इधर दुनियापुर में थे हकीम साहब। अच्छा,
उधर से मैंने ली थी और कुछ मेडिसिन। ये यूट्यूब का जो आप बता रहे हैं ये कोई- देखकर आपको यूट्यूब पर मुफ्ती हुक्मा से मैंने खुद ही मैंने मेडिसिन सारे मुफ्ती रजा की की हाँ मुफ्ती रजा की कीमती मैंने इस्तेमाल करता रहा, लेकिन वो मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं थी। बहुत शुक्रिया भाईजान। अभी मैं आपसे, मेरी तरफ कर दीजिए कैमरा, मैं आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ कि अगर आप ये टेबल पर सब कुछ देख सकें, ये सारे ये लबूब हैं, ये कहीं पर मोरिंगा पाउडर है, कहीं पर ये हकीम साहबान ने इनको ये सारे ये कहवा जात दिए हुए हैं, ये सारे कहवे हैं इनको, और इसके अलावा इधर इनके घुटनों की तकलीफ के बाद इनको ये उन्होंने टिकोरें दी हुई हैं, ये कोई टिकोर का सामान है। इसमें क्या है इनका? अच्छा इधर ये देखिए, ये सारे अर्कियात दिए हुए हैं, ये भर भर के अद्वियात इनके पास मौजूद हैं। ये देखिएगा, ये होम्योपैथिक भी दवा ले चुके हैं ये, और ये सारी ये कई किस्म की दवाइयाँ हैं, कई किस्म की दवाइयाँ हैं। अब मेरे पास जो है इनकी हकीमों की लिखी हुई ट्रांजैक्शन भी मौजूद है, ट्रांसक्रिप्ट या प्रिस्क्राइब्ड नुस्खे जो हुक्मा हजरात इनको देते रहे। मैं आप लोगों के सामने इसलिए नहीं लाना चाहती कि जो बखूबी तौर पर जानते हैं कि ये मरीजों के साथ क्या कर रहे हैं। ये एक नुस्खा है जिसके अंदर ये हकीम साहब इनकी तहरीक लिखते हैं कि इनकी तहरीक जो है वो 5 नंबर है। सामने किराम 5 का इलाज इन्होंने 6 पर इसको दिया, और 6 पर देने के बाद अगले महीने यही मरीज उसी हकीम के पास जाता है, तो इस नुस्खे पर वो लिखते हैं कि ये मरीज 4 नंबर है, यानी पहले तशखीस 5 नंबर हुई और अपनी अद्वियात के बाद उसको फिर इन्होंने 4 नंबर बना दिया। उसके बाद ये कोई लाहौर के हकीम साहब के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं इनका इलाज करने के लिए ज़रूरी है कि इनका मिजाज जो है वो नवासीरी आसाबी है। मरीज की जो सारी अलामात इन्होंने लिखी हैं, ये अलामात इतनी मुश्किल अल्फाजों में लिखी गई हैं कि तबीब भी ना समझ सके जल्दी से, तो बेचारा मरीज कहाँ से समझे, ना तहरीक की समझ आ रही है, ना गजाओं की समझ आ रही है, और उठा करके ये इतनी सारी मेडिसिन सामने ग्राम के आदमी जो है वो खा खा कर परेशान होता फिरे। एक हकीम साहब उसको मिजाज 2 नंबर बता रहे हैं, एक हकीम साहब उनका मिजाज 4 नंबर बता रहे हैं, अगली दफा उनका मिजाज 5 नंबर बता रहे हैं, कभी 6 की इलाज दे रहे हैं, कभी 5 का दे रहे हैं। कोई हकीम साहब है जिन्होंने ये ग़िज़ाई इलाज करते हैं, इस ग़िज़ाई इलाज में वो लिखते हैं कि कलौंजी इस्तेमाल की जाए, पुदीना इस्तेमाल किया जाए, दालचीनी पाउडर इस्तेमाल किया जाए, काले मिर्च इस्तेमाल की जाए, काले चने इस्तेमाल किए जाए, कद्दू तोरी इस्तेमाल किया जाए। मुझे अगर कानून मुफ्ती रज़ा का कोई तबीब ये जानता है ग़िज़ाओं की मिजाज के ऊपर, मुझे बताएं ये काले मिर्च, काले चने और फिर कद्दू का आपस में क्या ताल्लुक बनता है। और इलाज वो इनको 3 नंबर की दवाओं में दे रहे हैं, और इलाज जो है ग़िज़ाई तौर पर वो सारा का सारा 4, 5, 6 मिला करके। तो ये कहाँ साबिर साहब ने लिखा था कि एक तहरीक का इलाज अगली तमाम तहरीकों में कर दिया जाए, ये कहाँ उन्होंने लिखा था। अब ये माजून भी, ये मरीज कहाँ कहाँ नहीं जाता, वो इसी तरह यूट्यूब पे बैठ के किसी हकीम साहब का नुस्खा देखता है, वो अपने मुख्तलिफ नुस्खों की तारीफें लिखता है, वो मरीज खा रहा है, ये इतने सारे अर्कियात हैं, वो कह रहा है मैंने खाए हैं, मैं खाता हूँ तो मेरी बीमारी जूं जूं बढ़ती चली जाती है। ये मरीज मेरे पास आता है, मैं इसकी नब्ज़ देखती हूँ, नब्ज़ में शदीद उलझाव है, इसके अज़ाए अरूकिया में सोजिश है, वर्म का ये मरीज है, वर्मी नब्ज़ जो कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाई, ये वर्मी अरूकिया वर्म का मरीज है, मरीज के जिगर पे, तिल्ली पे वर्म है, मरीज के अंदरूनी नरम अज़ा पे वर्म आया हुआ है, ये मरीज अपने घुटनों के दर्द की वजह से परेशान है कि इसको नमाज वगैरह में तंगी हो रही है। तो सामिन कराम, इलाज के लिए दुरुस्त सिमत ये है कि हम तशख़ीस सही करें और फिर इतना भंडारा ना देना पड़े। मैंने जो इन्हें दवा दी वो इन 2 पैकेट्स में मौजूद है, इस दवा के अलावा इनको कोई दवा नहीं दी मैंने। ये इतना बड़ा अंबार नहीं, ना कोई टिकोर के लिए, ना कोई कुछ दिया भाईजान आपको। ये इतनी सी दवाई से अगर ये सेहत याब हो रहे हैं तो फिर ये इतना सब कुछ करके मरीज को आप इम्प्रेशन में डालते हैं कि हकीम साहब ने बहुत ज्यादा दवाई दे दी है, और हकीम साहब जो ज्यादा दवाई देते हैं वो कोई अच्छे मौलिज होते हैं। ऐसा नहीं है। साबिर साहब फरमाते हैं एक जगह कि जब आप सही दवाई देंगे तो दवाई का काम बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी कमरे में पंखे का बटन ऑन कर देते हैं। आपने कमरे का बटन ऑन किया, पंखा चल गया, लाइट चल गई, आपने कमरे का बटन लाइट का ऑफ किया, वो सब कुछ बंद हो गया। दवा का काम भी यही है कि जब सही दवा, सही तशख़ीस सही मरीज को दी जाएगी तो फिर बटन ऐसे ही ऑन और ऑफ करने वाला काम होगा कि जैसे ही आप सही तशख़ीस देंगे
मरीज की तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। यकीन सा मेरे लिए सोहन हलवा लेकर आए हैं कि मुझे आपसे जो है ना वो आराम आया है, तो ये मैं आपको तबीबा साहिबा अपनी खुशी से जो है ना वो दे रहा हूँ। देखिए ये होती है वो खुशी जो मुझे मेरे मरीज ने दी है। इस मीठे का बोल ये है कि ये सेहत याब होता है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी तौफीक दे कि इसी तरह तशखीस हो, और ये इतनी कहानियां जो है ना रोज रोज आपके पास, मेरे पास ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर कोई शख्स इस तरह इनके साथ पूरा मतलब घर का उठा के मेरे पास लाया है कि तबीबा साहिबा देख लें इसमें से अगर मैंने कुछ खाना है तो, वरना फिर उनको दे दीजिए जिनको इसकी जरूरत हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुनी। और यहाँ यकीनन हमारे पास तबीब भी होंगे, शागिर्द भी होंगे, और वो लोग भी होंगे जो अपनी बीमारियों से परेशान हैं। ये इतने सारे नकालों से बचें, इन्होंने साबिर साहब का नाम डुबो के रख दिया है। अल्लाह ताला हम लोगों को आसानी में बिठाया, हाथ इसका नरम कर दें, पाँव पूरे जमीन पे रखें, थोड़ा सा खोल लेना जी। अब हमने मरीज को यहाँ बिठाकर हल्का करना है, हाथ ढीला, और यहाँ पर ये इसकी हड्डी है और ये हड्डी का उभार है, ये फील होती है कि हड्डी ऊपर को चल रही है। इस जगह पर पकड़ना है, हाथ को बिल्कुल बराबर करके चारों उंगलियां, और ये मरीज की कलाई पर इसकी हमने दम। अगर महसूस किया तो मरीज की ये नब्ज मुझे पहले मकामों पर नहीं मिल रही, जब मैंने इसको हल्का दबाव दिया, हल्का यहाँ दबाव दिया, तो अब मरीज की नब्ज महसूस हो रही है। और नब्ज महसूस कितने पोरे पर हो रही है? ये 2 पोरों पर नब्ज महसूस हो रही है। और उसके साथ साथ अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें मंशारियत है, चुभ रही है इसकी कुरा। पहले जब ये मरीज मेरे पास आया था तो मंशारियत नहीं थी, बल्कि नब्ज में ज़ौफ़ किस हद तक मौजूद था, कुरा काफ़ी कम था। मैंने आपको बताया भी था कि ठोकर कमज़ोर है। अब ये ठोकर बेहतर हो गई है, और उसके बाद ये 2 पोरे पर मरीज की नब्ज मिल रही है। और क्या हुआ है कि नब्ज कवी हो गई है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जब आप किसी भी मरीज का वरम तोड़ेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि उसकी नब्ज में कवीपन वापस आ जाएगा, और ये नब्ज की मरीज की जो नब्ज है ये मंशारी के साथ साथ मुतफावत है, यानी कि इसके अज़ाए अरूकिया में, जिगर में, तहाल में वरम मौजूद है। और ये इंशाल्लाह ठीक होते ही इसके घुटनों की तकलीफ, इसकी सांस की तंगी और जो भी अलामत ये बता रहे थे, तो वो इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगी। नब्ज दोबारा देखिए कि यहाँ हमने रखा हाथ और इसको दबाया, तो अब ये मरीज की नब्ज मुझे इन 2 पोरों पर मिल रही है। मंशारी नब्ज है मगर उसमें वाज़ा फ़र्क मौजूद है। यही इसके वरम की अलामत है कि इसके जिस्म के किन अज़ा में वरम मौजूद है। बहुत शुक्रिया भाई जी। तो सामीन किराम, आज से पहले इस मरीज को एक लंबे अरसे जो अद्वियात साजी दी गई, जो भी बड़े बड़े नामी गिरामी कानून मुफरद अज़ा के तबीब थे, हकीकत में वो इसके असल मिजाज को समझकर इलाज नहीं दे रहे थे। एक मौसूफ ने इसका मिजाज 2 नंबर बता करके 4 और 3 और 5 देना शुरू कर दिया ग़ज़ाएं के एतबार से, और दवाएं 2 नंबर देना शुरू कर दी। इसलिए हम कहते हैं कि जिस मिजाज की दवा उसी मिजाज की ग़ज़ा भी देना शुरू कर दें। और साथ ही साथ वो उसकी अलामत दबा रहे थे जो कि ना ही उसको आराम दे रही थी। अब ये एलोपैथिक तो नहीं है ना कि अलामत दबा दी और मरीज जो है वो कुछ टाइम के बाद दोबारा बैक हुआ। अलामत दबाने की कोशिश करने के नतीजे में मरीज की बेचैनी बढ़ना शुरू हो गई, और साथ ही साथ जो मेरी दवा थी वो इतने कम अरसे में 10 दिन में ये इतना बड़ा रिजल्ट कि मरीज खुश हुआ, मुतमईन हुआ। ये मरीज ज़हनी तौर पर दबाव भी महसूस करते हैं, क्योंकि जब वो एक लंबे अरसे इलाज करा रहे होते हैं तो उनके जहन में आता है कि पता नहीं हमने ठीक होना है कि नहीं, पता नहीं हमारे हिस्से की शिफा होगी कि नहीं, क्या ये सारे हुक्मा हज़रात हमें लूट रहे हैं, ये क्यों हमारे साथ ऐसा करें। ये इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी, इसने ना ही किसी की कोई बुराई की, बस इतना मुझसे कहा कि तबीबा साहिबा मैं आज आपके पास जो आया हूँ, यकीनन अल्लाह ने ये कोई मेरी नेकी थी जिसको कबूल करके आपके पास मुझे भेजा, और आज एक लंबे अरसे के बाद जो है मुझे आराम आया। और इसका मौजू क्या है, समझने की बात जो यहाँ है वो ये कि सही तशखीस, असल मिजाज की पहचान अगर पहले वाले अतिबा इकराम भी कर लेते, एक उसको 2 बता रहा है, दूसरा उसको 4 बता रहा है, जो 2 बता रहा है वो 4 की दवाई दे रहा है, जो 4 बता रहा है वो 4 की दवा भी दे रहा है, 5 की भी दे रहा है, 6 की भी दे रहा है। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? जब आप लोग ऐसा करते हैं, जब अतिबा इकराम ऐसा करते हैं, मैं मरीजों से कहती हूँ कि आप लोग तबीबों से पूछा करें, ये मुझे इतने सारे मिजाजों की दवाएं क्यों दे रहे हैं, इतने सारे मिजाजों की ग़ज़ाएं क्यों दे रहे हैं। बीमारी सिर्फ एक मिजाज में बैठेगी, एक मिजाज, एक वक्त में एक ही बीमारी, एक ही अज़ू की खराबी के साथ ये सारा मामला जुड़ा होता है। सामीन इकराम, सही तशखीस हो गई तो दुरुस्त दवा देने से मरीज को कम वक्त में इतनी बेहतरी ये इस बात का सबूत दे रही है कि हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं,
हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं वो पुरअसर बावकार तरीके से बगैर ज़रर के, बगैर नुकसान के कानून मुफरिद अज़ा की वैल्यू को समझेंगे। वो इस बात को समझेंगे कि जो हम हैं, हम वो अतिबा इकराम होंगे जो उनकी मर्ज को तशखीस करने के बाद बीमारियों को ऐसी चुटकियों में दूर करने वाले होंगे। इनकी जहनी सतहें हमारे इलाजों से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ सामिन इकराम, मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह के ये जो कारनामे हम मरीजों के साथ करते हैं, ये रोज 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 आपके मतलब पर भी हों। आप लोग भी सही तशखीस करवाइए, सही दुरुस्त इलाज लीजिए, अपने सरमाए को बचाइए, अपनी जहनी सतह को बचाने की कोशिश कीजिए। एक लंबा अरसा इलाज करा करके भी जब आप ठीक नहीं होते तो फिर हुक्मा हज़रात की तरफ से जहन भी मुंतशिर हो जाता है। आदमी सोचता है शायद ये सारे ही बैठे लूट रहे हैं। आपने अपनी काबिलियत को मानना है, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ तशखीस सीखें, हमारे साथ इन लफ्ज़ों के सफ़र को जुड़ जाएं, सीख जाएं। ये मौके बार बार ज़िंदगी में नहीं आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।